महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। अलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी इल्म ये मेरे देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप खत्म तुमको पढ़ाए आप खत्म। अब कहूँ दरिया सातमा अब कहूं दरिया सातमा। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब सुंदर साथ जानते हैं 8 सागर हैं। पहला नूर सागर है। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। 4 दिशाओं में 4 सागर हैं और 4 कोनों में 4 सागर, 8 सागर हैं। पहला अगिन कोण में नूर सागर है। राजी महाराज का सागर है ये। पूरा नूर भरा उनका स्वरूप है। कण कण में नूर है। एक ही तत्व है, नूरमय तत्व। उन्हीं से ही श्यामा महारानी है, उन्हीं से 12,000 हुए। सारा परम धाम नूरमय भरा हुआ है। 4 विशेषताएं हैं, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश, चेतनता। पूरा हुक्म भी इसी सागर के अंदर है। जो आज हम बात करते हैं, जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है। नूर सागर नूर से भरा तो है ही है, और उसके साथ साथ ये हुक्म का भी सागर है। जब धनी ने मेर सागर दिल में लिया तो जो रूहों के तन नहीं आए, हुक्म ने ही रूहों का नाम लेके तन धारण किए। इसलिए अब राज्य ने परम धाम से ही जब रूहों को हुक्म किया, रूहें नीर सागर में हैं जो दक्षिण दिशा में है, जिसका लाल रंग है, और नूर सागर का सफेद रंग है। जहरी अर्थ भी साथ साथ समझ लीजिए। मूल मिलावे में राजी सफेद रंग का जामा पहन के बैठे। दूसरा सागर रूहों के मुखारबिंद की शोभा का सागर है, जिसका रंग लाल है। तो धामधनी ने संदूरिया रंग की पाग और श्यामा महारानी संदूरिया रंग की साड़ी पहनी हुई। अब धामधनी का हुक्म है, जब तक रूहो तुम एक दिल्ली में नहीं जाओगे तब तक श्यामा जी के पास कैसे पहुंचोगे। तो ये बातें हमें परम धाम में समझ नहीं आई, क्योंकि वहां 4 सागरों की लीला चलती श्यामा जी की। इसलिए सूक्ष्म में ये 8 सागरों की लीला समझिए। एक दिली जब हम यहाँ हो नहीं सकती, कम से कम हम अपने अंदर से तो विकार निकाल के सबके लिए प्रेम भावना रख सकते हैं। तो जब हम एक दिली में आएंगे तो फिर हमें धामधनी के युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को समझना है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, इश्क आएगा नहीं। अब ये युगल स्वरूप का श्रृंगार पश्चिम दिशा में है,
और इश्क का सागर वाइबल कौन है, पूरा इश्क से। अब इशक परम धाम में तो बताया गया, सारी लीला इशक से है। ब्रिज में भी इशक की बातें बताई, रास में भी बताई, लेकिन इलम ना होने के कारण हम धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं करते। इसलिए 5वें दिन की लीला में धामधनी के हृदय से एक बूंद इलम की आई, जिससे ये 18,758 वाणी उतरी, और जो कल हमने इलम का सागर भी समझा। इशक से ही इलम है, इलम से ही इश्क है। अब हम सब रूहें पहुंच गई 7वें सागर में, जो श्यामा महारानी का है। यहाँ पर सुंदर साथ जी 4 सागरों की लीला चल रही है। अभी आपको बताया, पहला नूर सागर हुक्म का, चौथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार, पल पल में श्रृंगार बदलता है। तो ये बात राजी महाराज परम धाम में इश्क की लीला में कैसे समझा। छठा सागर इलम का है। अब इलम लेके हम श्यामा जी के पास गए, जो कि ईशान कोने में है। पद्मावतीपुरी में भी देखो, जब भी आरती सुबह से रात तक होती है, सब पुजारी ईशान कोने की तरफ मत्था टेकने के बाद आरती करते हैं। इसलिए एक एक सागर को समझिए। 2, 3, 5, 7 की लीला परम धाम में चलती है। दूसरा नीर सागर, तीसरा एक दिली का सागर, पांचवा इश्क का सागर, सातवां निस्बत का श्यामा महारानी और उनके अंगों हमारा सागर है। सब जब राजी महाराज ने पहली बार मेर सागर को दिल में लिया, इससे पहले कभी मेर सागर को दिल में नहीं लिया, क्योंकि लाड लडाने की बात तो बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन आज वो लाड लडाने के लिए बैठ गए। जैसे मेर सागर को दिल में लिया, राजी महाराज के दिल के 4 अंग हैं। बड़े ध्यान से, बड़ी गहरी बात है, बहुत सुंदर साथ ने नहीं सुनी होंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा इसलिए बोला जाता है सबका चित एक तरफ हो जाए। राजी के दिल के 4 अंग हैं, हुक्म, इलम, जोश और इशक। ये दिल के 4 अंग हैं। अमेर सागर में रोज चौपाई 2 नंबर की बोलते हैं, उसको आज से हमेशा ध्यान में रखें। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम 3 संग। अब ये 4 अंगों का वर्णन सागर ग्रंथ में श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में 36 नंबर चौपाई सुंदर साथ जी सुनिए। दिल के अंगों बिना हक के, इत स्वाद लीजे क्यों कर। श्यामा महारानी कहती हैं, ए मेरी प्यारी रूहो, ए मेरी प्यारी सखियो, जब तक धाम धनी के दिल के 4 अंगों को नहीं समझोगे, वो कौन से हैं? इशक, इलम, जोश और हुक्म। ये दिल के 4 अंग हैं जो आपको अभी बताए हैं। पहला नूर सागर हुक्म का, चौथा जोश का सागर, धामधनी युगल स्वरूप के स्वरूप को देख के, श्रृंगार को देख के, आभूषणों को देख के जोश आता है रूह। और इलम का सागर और मेहर का सागर, इश्क का सागर। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजे क्यों कर। दिल के अरश किए कैसे कह सकते हैं कि हमारा दिल अरश हो गया, जब तक हम
राज्य के दिल के अंगों को नहीं समझेंगे। देखे सुने बोले बिना तो क्या अरश नाम धराया। धनी बिगड़ बिना उनसे बातें किए सुने बिना दिल को अरश किए कैसे कहा जा सकता है। इसलिए इन चार अंगों की लीला को समझना है। सुंदर साथ जी वाणी में बहुत जगह आप पढ़ोगे, यहाँ जो लीला चल रही है हुक्म और इलम का खेल चल रहा है। दो बातें ध्यान रखना, सिंधी में भी ये प्रकरण को जब समय लगेगा तो वो भी समझाएंगे। अब कौन सी लीला चल रही है? हुक्म और इलम की लीला सुंदर साथ जी चल रही है। जो माशूक सेज न आया, देखया सुनया न कहीं पार। परम धाम में तो राज्य महाराज हरे के साथ शयन करते हैं। सब सखियां मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारी। इस काल माया के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में जब तक माशूक हमारे धाम दुला हमारे हृदय में नहीं आते, हमारे साथ पौड़ते नहीं सेजा पर, तो सुख अंग ना लियो इन सेज को ताए निर्फल बेचो। तो फिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हमारी रात्रि बेकार है। धाम मेला सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। आज मंदिर में बैठ के प्रातः 3 बजे 8वां पहर शुरू है, प्रभात है। उस समय बैठ के अकेले जैसे हम रात को परमधाम में सुख लेते हैं धनी के, उसी तरह से हमें सुख यहाँ लेने हैं। ये सुनहरा अवसर राज्य ने दिया है और ये सिर्फ रूहों के लिए है। सुख अपने धाम दुला के बिरहा में आ जाइए, रोज बिरहा में रहिए। प्रातः जो रात को जाग सकते हैं रात को जागे, नहीं तो सुबह का समय श्री जी ने वाणी में ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। उस समय शांत माहौल होता है, कोई मोबाइलों की भी घंटी नहीं बजती, बच्चे भी परेशान नहीं करते। अकेले में धनी से इश्क की बातें करके सुख ले। अब ये 8 सागरों के सुख हमें राज्य यहाँ दे रहे हैं। परम धाम में बेहोश है इश्क में। जैसे एक शराबी है, शराब पी ले, उसकी जेब से कोई परस निकाल ले, घड़ी उतार ले, उसको पता ही नहीं लगता शराब के नशे में। इसी तरह से इश्क के अंदर हम इतने गर्क थे, हम इश्क के अंदर राज्य श्यामा जी और अपनी भी और परम धाम के 25 पक्षों की सुंदर साजी पहचान नहीं कर सकते। इसलिए अब यहाँ एक एक सागर को समझिए, आपको बता दिया। कल भी सुंदर साथ कुछ कह रहे थे कि 8 सागरों का दोबारा वर्णन करो। पहला सागर नूर का, हुक्म का है, दूसरा रूहों का है, तीसरा एक दिली का है, चौथा जोश का युगल स्वरूप का श्रृंगार है, पांचवा इशक का है, छठा इलम का है, सातवां निस्बत। परम धाम में भी तीसरी भूमि में आसमानी मंदिर में श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। तो हम 12,000 मंदिरों में श्रृंगार करके श्यामा जी के पास आते हैं, तो श्यामा जी ही हमें 12,000 रूहों को लेके राज्य से मिलाप कराती है। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेरे पास। उसी तरह से यहाँ पर भी अब 7वें सागर को हम समझे अच्छी तरह। ये निस्बत का, संबंध का हमारा श्यामा जी का है। श्यामा जी हमारी सुभान है, वही हमें लेकर के 8वें सागर में, जो कि सर्वरस सागर है, मेहर सागर है, 7 सागर इसमें आकर के मिलते हैं और अनंत सुख धामधनी परम धाम में दे रहे। और अब ये खेल किसके लिए हुआ? एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आए वास्ते उम्मत। यहाँ मोहम्मद श्यामा महारानी के लिए आए।
ध्यान रखना। ये खेल किसके लिए हुआ? श्यामा महारानी, क्योंकि श्यामा महारानी भी राज्य के पूर्ण स्वरूप को पहचान नहीं कर पाई। आज अगर हमारे अंदर अहंकार आता है, मैं पना आ जाता है, तो याद रख लीजिए सुंदर साथ जी, हमारी आत्म जागृत नहीं हुई। क्योंकि जो लोग हुक्मे इलम को, वाणी कह रही है श्रृंगार में छुपाइए, जो लोग हुक्मे इलम को कहा नहीं समझाए, तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके जगाए। आज अगर मेरे को 18,758 चौपाइयां कंठस्थ है, बीतक भी मैं करता हूँ, चितवन भी करता हूँ, और अहंकार और मैं बना ये मेरी मेहनत से है, मैं कर रहा हूँ। राजी कभी भी इलम को हुक्म नहीं देंगे कि विजय की आत्म को जगा। चौपाई कह दी, जो लो इलम को हुक्मे के यहाँ नहीं समझाए, तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके जग। जब रूह को जगावे हुक्म, बड़े ध्यान से, गहरी बात है, जब रूह को जगावे हुक्म, तो रूह आपे छिप जाए। जब आत्म जागृत होती है ना, फिर उसके दिल में ये ख्वाहिश खत्म हो जाती है, मैं जागनी करूं। ये तो राज्य फिर जबरदस्ती उसको शक्ति दे के, अपना लाड प्यार दे के उससे जागने का काम कराएं, उसकी मैं खत्म कर देते हैं दुनिया की, और परम धाम की मैं से वो जिंदा रहती है रूह। इसलिए जब रूह को जगावे हुक्म, तो रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के यो इश्क इलम समझाए। फिर हमें इश्क की और इलम की पहचान हो जाती है। इसलिए इस इश्क को, इलम को, हुक्म को, जोश को, आठों सागरों को इसी ब्रह्मांड में हमने समझना। ये सब इलम है सुंदर साथ जी। कल भी बताया था, इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तो, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। ब्रिज के अंदर सुंदर साथ जी इश्क था, इलम नहीं था। राजी महाराज ने हमें इश्क से बहुत समझाया, हमें समझ नहीं आई इश्क में, ब्रिज की लीला में राजी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई, रास में भी नहीं हुई। अब जाग में एक बूंद आई जागनी ब्रह्मांड में, उससे हर रूह को जगाया जा रहा है। राजी तो मशहूर थे बेचारे, और आज हमारे लिए 5 बेर हम रूहों के कारण अपने आप को डाला और कष्ट से। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कितने कष्ट से, कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही हैं। और दूसरे तन में इंद्रावती जी के, इंद्रावती जी ने तो अपनी नस को ही दबा दिया, शरीर ही खत्म कर। तो राज्य ने पहचान कराई कि तुम्हारे से ये वाणी का काम लेना है जिससे सब रूहों की जाग। तीसरी बार मोहम्मद साहब आए, पहली बार ब्रिज में आए, दूसरी बार रास में आए, तीसरी बार मोहम्मद साहब आए, चौथी बार सतगुरु देवचंद जी आए, 5वीं बार श्री जी साहेब। और उसके बाद भी परमहंस महाराज ज्वारदास जी, परमहंस महाराज राम रतन दास जी सरकार साहब हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अभी पूर्णतया जागृति करने के लिए हमें हर तरह से इन सब बातों को सुंदर साजी समझना है। आज हम 7वां सागर निस्बत का कर रहे हैं राज्य के मेर से।
हमारी सुभान श्यामा महारानी का है, हमारे से बहुत लाड करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। राज्य अगर रात के समय हमारे ऊपर इश्क उड़ेलते हैं तो सारा दिन श्यामा महारानी के थ्रू हमारे ऊपर इश्क उड़ेला जाता। हम परम धाम में रहते इन बातों को नहीं समझ पाए। मैं हक अरश में जुदे जानती, लियावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए बीच चेतन। परम धाम में हम राज्य को अलग जानने लगे। मैं हक अरश में जुदे जानती, यहाँ पर आकर अगर राज्य हमारे अंदर बैठा करके ना समझाते तो दुनिया वालों की तरह हम निराकार से आगे समझ ही ना पाते कि उसके बाद अक्षरधाम है, उसके बाद हमारा असली ठिकाना है। तो राज्य ने कितनी मेहर की है। श्यामा महारानी के अंदर विराजमान हुए, तारतम वाणी आई, फिर इंद्रावती जी के अंदर आकर के सारे ये वाणी के गेट खोल के आज छठे दिन में भी पल पल मेहर हमारे ऊपर। महामती तुम पर मुमनो, दम दम जो बरता सो सब ईशा का, पल पल मेहर करके हमारी जागनी कर रहे हैं। अब कहूं दरिया सातवां जो निस्बत, जिसमें मूल संबंध का रस भरा हुआ है इस सागर में, क्योंकि हमारा मूल संबंध श्यामा महारानी से। धनी का मार्फत स्वरूप दिल ही श्यामा जी सखियों के रूप में प्रकट करके लीला कर रहा है। प्रकटन, ये जो आज जाहिरी लीला आज हम देख रहे हैं, राज्य महाराज ही, क्योंकि श्यामा जी का दूसरा जामा है। श्यामा जी की रसना पिलावे रसरा बता, तो राज्य महाराज श्यामा जी इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के, युगल स्वरूप इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के सारी लीलाओं को आज अपनी रूहों के वास्ते प्रकट करके एक एक बात को सुंदर साथ जी समझा रहे हैं और निस्बत भर। ये रस भरा हुआ सागर है, बहुत गहरा सागर है, हमारी सुभान श्यामा जी का है, हम उनके अंग हैं। एक पल भी श्यामा जी हमसे अलग नहीं, हम श्यामा जी से अलग नहीं है। चर्चा से पहले भी पूरे समाज में जहां जहां कोई भी चर्चा करता है, सबसे पहले श्यामा जी के चरणों में अर्जी की जाती है। प्रथम लागू दो चरण, धनी ए न छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के बीच, इन पांव तले पड़ी लो, धनी नजर खोलो बातो, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के हिच। हाय हाय, तो भी हमारे आंसू नहीं आते इतने विरह की बातें सुन के। श्यामा महारानी के लिए, राज्य के लिए, हम राज्य के लाड को यहाँ भूल गए, राज्य के इश्क को भूल गए, राज्य की निस्बत को भूल गए। राज्य कहते हैं रूबो मैं वही हूं। आज हम दुनिया वालों से एक बार प्यार की बात ना करें, उम्र भर वो नाता टूट जाता। आज हम बालाजी के पास 400 साल बाद जा रहे हैं ना, फिर भी राज्य मुस्कुरा के हमें गले लगा। कितने अच्छे, कितने रस भरे रंगीले हमारे दुल्हा हैं जो कभी भी नाराज नहीं होते। और एक हम अपना मतलब करने के लिए इच्छाओं को लेके वो नर्तकी की तरह, जो आपको समझाया था ना, नर्तकी ले जाती है राजा को। राजा कहता है अगर ये कहे तो मैं इससे शादी, बोल क्या चाहती कि मेरा प्रेमी आपकी कह बात है, उसे छोड़। तो नर्तकी हमें, और हम क्या ख्वाहिश है, हमारी इच्छाएं माया की। राजी कहते हैं चल करें, इसीलिए तो खेल लंबा हो रहा है। अब हमें जो सन्मुख रहे ऐसी घने धाम से, सो कैसी छल को कर। आज हमें युगल स्वरूप के सामने एक रस होके पूरा प्यार लेके सामने खड़े हो। धनी पूरा लाड देने के लिए आज विराजमान है
या पवाना पार का हूँ जो नूर के नूर को नूर है। सागर का देखो कह रहे हैं पारा वार नहीं है। श्यामा जी, राज्य का नूर श्यामा जी, श्यामा जी का नूर 12,000 रुएं, उसका वर्णन इस झूठी जुबान से कहाँ तक करूं। बेशुमार जाए शुमार में ये जो करत हो मजकूर है। सागर को गागर में भर के लाए। भजनों में बोलते हैं सागर को गागर में भर कर लाए, भर भर प्याले सब साथ को पिलाए। तो ये श्यामा जी हर पल श्यामा जी की रचना और रस रब का हमें पिला रही हैं। और हम हमेशा क्यों आवे बीच हिसाब के जो हक अंग सदा हजूर। श्यामा जी सखियां पल पल उनके सन्मुख है धनी को रिझाने के लिए उन सब बातों को आज हमें याद कराया जा रहा है। खूबी क्यों कहो निस्बत की वास्ते निस्बत खुली हकीकत। निस्बत की खूबी क्या बताई जाए, क्योंकि निस्बत श्यामा जी के कारण ही आज सारे हकीकत के भेद छिपे हुए खुल रहे हैं। तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। वाणी के मार्फत के ज्ञान की आज इस वाणी के आने से ही सुंदर साजी पहचान हो रही है। निस्बत हक की जात है निस्बत में इज्जत। श्यामा महारानी कौन है? राज्य महाराज की जात हैं। हम रुए राज्य की जात हैं। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें दो नहीं एक है। हम समुद्र की लहरें हैं और राज्य सागर है। हम सूरज की किरणें हैं तो राज्य सूरज है। इस तरह से हम उनकी जात हैं। एक पल के लिए भी हम अलग नहीं है। श्यामा जो रूहों के लिए ही आज इश्क की पहचान हो रही है। निस्बत वास्ते इल्म इसे आया बेशक। आज तक करोड़ों बार दुनिया बनी मिटी, कभी इश्क की बात नहीं हुई, कभी इल्म की बात नहीं हुई। इश्क की सारी बातें, इल्म की सारी बातें, ये 18,758 चौपाइयां, सब कुछ ये श्यामा महारानी के लिए आया है। और श्यामा महारानी ये सब 12,000 रूहों के लिए लाई है। के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए खेल। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी महाराज ने हम निस्बत सनमंद होने के कारण कई बंद बांधे। अजा झील अबलीस नूरी फरिश्ते हैं सुंदर सांझ से, हमारे लिए हमसे दूर कर दिया उनका सजदा कबूल। हम सब जानते सुन चुके हैं। कुकरम साहब का युद्ध कराविया पलीत अबलीस हमारे बेसाथ। ये अबलीस अजाजील तो हमारे अंदर बैठ के गलत काम कराते हैं। और राजी महाराज ने इनको हमसे दूर क्यों किया, बंद बांध दिए। एक एक शब्द को सुनिए, 7वां सागर है। फिर इसके ऊपर विचार करना जो आज 8 सागर बताए हैं। कल जो सुंदर साहब कह रहे थे थोड़ा विस्तार से बताना। हक्के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए के। और जबराइल असराफील भी नूरी फरिश्ते उनको नजदीक कर दिया। अजाजील अबलीस को हमारे से दूर कर दिया है। अब सुख देने निस्बत को 3 बेराए माहे ले ले। हम सुख देने के लिए हक को काम और कछु नहीं देवे रूहो लाड लज्जत है तो बिगर चाहे सुख देते हैं तो मांगिया क्यों ना पावर। तो राज्य महाराज इसलिए हमारी मांग के ऊपर सब सुख देने के लिए 3 बार हमारे कारण इस माया में आए हैं। अमर दिखाया लैल में निस्बत जाने इतक। हमारे से जात होने के कारण, निस्बत होने के कारण, सनमंद होने के कारण इश्क की लीला दिखाई है।
दूसरी बेर दिखाइया बुद्धि सक मुतलक। दूसरी बार रास में इशक के हर तरह के भेद बताए, जबकि ब्रिज को पूरी नींद कहा गया, फिर भी इसकी लीला की पहचान कर। और दूसरा, रास में इशक के हर तरह के भेद बताए हैं। वास्ते निस्बत बेर तीसरी खेल दिखाया हक। तीसरी बार जागृत बुद्ध निज बुद्ध से इशक के छिपे हुए रहस्य इलम द्वारा बताए हैं। इलम बढ़ाई इसक देखा गुज बक्का का बेसक। और इलम और इशक से ही हमें आज परम धाम के 25 पक्षों की, धाम धनी के स्वरूप की, क्षमा मराने के स्वरूप की और अपने स्वरूप की सुंदर साजी विचारों। धनी कितना लाड करते हैं, अगर आज हमें वो ना पहचान ना आते, हमारा क्या हाल होता। हम तो पहले ही यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। हम तो पहले ही यूं मजे में थे, ये माया किस लिए मांग ली। अब मांग ली माया, और माया में अब हर पल डूबना है। राजी ने पहले क्या किया, हर पल वहां दुख ही दुख है, मुर्दों की दुनिया है, कोई इस बातों को समझने वाला नहीं है। निस्बत वास्ते इसक निस्बत वास्ते इलम। इतना लाड करते हैं हम, चाहे उनको करोड़ों बार भूल जाएं। राजी महाराज हमारा संबंध होने के कारण पूरा इशक की लज्जत दे रहे हैं। हक लज्जत आई मोमनो तीन दुनी करी मुर्दार, और निस्बत वास्ते ये इलम आ गया 18,758। कल भी सुना कुलजम स्वरूप ग्रंथ में, जो खोजे चित लाए, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्ट लगाए। रास प्रकाश खटुती कलश सनंद किरंतन खुलासा खिलवत मारपत क्यामत नामा, एक एक के सूक्ष्म में सारे भेद समझाए। 14 अंग कहे गए राज्य के, और हमें पूरी इलम से आज पहचान करा के परम धाम में चलने के लिए न्योता दे रहे। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, अपना मूल मिलावा, ये मूल मिलावा नजर दीजिए। तो राजी हर तरह से पूरी मेहनत करके हमें जगा रहे हैं, हम भी बेशरम बने। शर्म नहीं आती, राजी कहते हैं, खिलवत में लिखी है चुपाई या वाणी के कारण कहीं तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई भैरव जपाए, या वाणी के कारण कईयों ने अपने सिर कटाए, आरे से सिर कटवाए, पहाड़ों से। उज्जैन में हम गए थे, प्रसाद जी अमित जी भी मेरे साथ थे। एक तपस्वी अपनी बाजू को ऐसे करके 20 साल से पड़ा कि कुछ शब्द सुनने को मिल जाए, और आज हमसे मक्खन नहीं खाया जा रहा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन परम धाम की गहरी और दर्द भरी चर्चा में दिल नहीं लग रहा। आधा घंटा हम चितवन नहीं कर सकते, कैमरा खोल के नहीं बैठेंगे, बंद करके घूमते रहेंगे, और फिर सारे कहेंगे अच्छी हुई चितवन, हम भी कहेंगे हाँ हाँ अच्छी हो। सुंदर साजी दिल लगाना है, दिल अपना दीजिए। राजी ने तो हमें 12,000 को दिल दे दिया, अब हमने अपना दिल धनी को देना है। खुशाली निस्बत वास्ते आखिर लाए खसम। और हमें खुश करने के लिए कि मेरी रूहें हर तरह से इस ब्रह्मांड में भी खुश रहें, हर तरह से लाड लड़ा रहे हैं। इलम अंदर यूं कहता है
ये जो निस्बत देखत दुख। ये समझा रहा है, ये दुखों से घबराओ नहीं। राज्य दिखाते पहाड़ जितना, बना देते हैं राई जितना। अपना ईमान मत छोड़ना। दिन हक दिल अंदर बैठ के माप्या सागर इसक। दुख में बका अरश के हैं हक दिल के कई सुख। इस दुख के अंदर परम धाम जब हम उठेंगे, हंस हंस के पेट दुख जाएंगे। अनंत सुख इसमें छिपे हुए हैं। इसलिए राजी ने ये खेल दिखाया है। तीन हक दिल अंदर बैठ के मापिया सागर इशक। इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के इशक के सागरों को नापा। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए। मेर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेर मपाए। इस इशक को, इस मेर को नापा नहीं जा सकता, जो हर पल बढ़ती जा रही है। ये निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमिन। इस निस्बत के सागर को क्या जीव समझ पाएंगे, या ईश्वरी सृष्टि समझ पाए? कौन समझेगा? निस्बती मोमिना, जिनकी निस्बत है, जिनका संबंध है, जो धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, वही इसको समझ पाएगा। तो क्यों कहूँ जोड़ निस्बत की, जो दीजे निस्बत माने। को जोड़ निस्बत की, इनकी कोई भी उपमा नहीं है। जो निस्बत, जो दीजे निस्बत मान, एक दिली के स्वरूप हैं परम धाम में। और यहाँ हम श्री जी ने तो जब आए 5वें दिन में, सबकी एक दिली पद्मावतीपुरी में बंगला दरबार में बनाया, सबको इशक लाड किया। इसलिए उनके अंतर ध्यान होने पर सुंदर साध ने भी तुम छोड़। आज हम उस बातों को समझें और दोबारा धनी के चरणों में जाने के लिए इस तन को भी कुर्बान कर देवें। निस्बत हक की जात है, जो हक वायदत सुभाने। निस्बत जो हमारा हम जात हैं, सागर की लहरों की तरह, सूरज की किरणों की तरह ओत प्रोत हैं, अरस परस हैं। एक फिर भी तन हमारे अलग हो ही नहीं सकते। सिर्फ दिल को फिराया है, दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत, पर असल इशक ना बदले। जो रूह असल नियामत, ना तन यहाँ आ सकते हैं, ना परम धाम का इशक यहाँ आ सकता है। ये कुछ भेद हक रूहन के, हक दिल की भी और। कुछ गैब बातें महबूब की, जो परम धाम में राजी श्यामा जी और रूहों की, राजी के दिल की बहुत बातें हैं। ये जाने हक निस्बती, जाको हक कदम तले ठोर। तो हम उनके चरणों में बैठे हैं ना मोमन, आज राजी याद करा रहे हैं, तो सिर्फ ये परम धाम के मोमन ही जान सकते हैं। ये जो स्वरूप निस्बत के, काऊ ना देवे दिखाए। और जो हमारे असली स्वरूप है, राजी उनको कबाए तले रखा है। कबाए मतलब अपने पर फैला के, जैसे एक मुर्गी होती है ना, तो उसके छोटे बच्चे बाहर बैठते हैं, बिल्ली आ जाए तो वो चू 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 करके अपने सबको अपने पर फैला के छिपा लेती है। उसी तरह से राजी ने हमें अपने चरणों में छिपा के बैठाया हुआ है। बदले आप दिखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। बहुत सुंदर साथ इस बारे में पूछते हैं, क्या श्यामा जी के दर्शन नहीं कराते ना? वाणी में भी हम पढ़ते हैं और कितनी बार सरकार साहब से भी सुना है, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। श्यामा महारानी और रूहों को आगे नहीं आने, अपना भी आधा मुख करके दर्शन देते हैं और हुक्म देते हैं, जाओ खेल बनाओ और मिटाओ। बदले आप दिखा, अपने को दिखाते हैं और अपनी निस्बत को, अपनी रूहों को नहीं दिखाते हैं। सब लगे हैं निस्बत को, इस इलम हुक्म। और इशक है, इलम है, हुक्म है, ये सब मेहर को साथ जुड़े हैं, दिल के अंग हैं। और निस्बत आज सुंदर साथ को ये राजी हमें समझा रहे हैं, तो सारी बातें पता लग रही है कि राजी के दिल के 4 अंग हैं और उससे 8 सागर हैं।
और 8 सागरों की लीला को हम नहीं समझ पाए परम धाम, श्यामा जी भी नहीं समझ पाए। हम रूहों की तो बात छोड़ो, तो अक्षर ब्रह्म कहाँ से समझते, जबकि वो तो परम धाम जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज बड़े प्यार से राजी महाराज एक एक बात को सुंदर साथ जी बड़े प्यार से 8 सागरों की लीला को समझा रहे हैं कि 4 सागरों की लीला परम धाम में हो नहीं सकती। हुक्म की, शोभा की, इलम की, मेर की, और जो 4 सागरों की लीला होती है वो निस्बत के सागर हैं। और श्यामा महारानी इश्क के अंदर उन 4 सागरों की लीला करती हैं। लेकिन राजी महाराज एक एक सागर को लेके बड़े विस्तार से पद्मावतीपुरी धाम में अवेश रूप से समझा रहे हैं, हमें भी जल्दी से जल्दी समझ आए। इसलिए हिस्सा देव अवेश का सब रूहों पर। देखिए आज ये विष्णु भगवान के जीव में मई जीव अंशो जीव भूते लोक सनातना, तो उनको नहीं पता मैं कहाँ का ध्यान करता हूँ। और आज यहाँ बैठ के हमें परम धाम के छिपे हुए एक एक बात को बड़े लाड से धाम धनी समझा रहे हैं। ना तो कैसे इस जहर होए हम तुम इसक इला में, ना तो यहाँ जहर हो ही नहीं सकते थे, ना इशक इलम, और ये कुछ भी जहर ना होता अगर यहाँ पे श्यामा महारानी रूहों के लिए ना आते। उनके आने के कारण धनी को हमारे गंदे तनों के कारण उनको भी ये तन धारण करके और हमारे ऊपर मेहर बरसा रहे हैं। जो हाथ पांव सूरज के मुख नेत्र नासिका कान है। जिस तरह से एक आदमी का शरीर है, मानो मेरा ही शरीर है, हाथ है, पांव है, मुख है, नेत्र है, नासिका है, कान है, तभी ये पूरा शरीर बनता है। त्यों सब मिल एक सूरत यूं वाहिदत अंग समान। उसी तरह से राजी, श्यामा जी और रूह तीनों एक हैं। स्वलीला अद्वैत है। बार बार इसलिए समझाया जाता है क्योंकि हम जब भी चर्चा सुनते हैं ना, फिर नीचे सीढ़ियों के नीचे जाके जाते हैं भी क्या सुन जाए। इसलिए राजी मेहर करके बार बार लाड लड़ा के एक एक बात को समझा रहे हैं। अब तो निस्बत की दिया न नमूना जात, और इसलिए वो नमूना दिया ही नहीं जा सकता। सारी उम्र भी लग जाए ना, कहिए सारी उम्र लग तो सिफत ना आवे सुमार, तो सिफत का वर्णन हो ही नहीं सकता रूहों की। और समझना इन्हें ऊपर अब का कहूं मुख बात। ये दरिया निस्बत का, बाकी लहरें अखंड अप, और ये निस्बत का दरिया है और इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अब 36 नंबर लो ना, ये बात बड़ी हक निस्बत। ये बात बड़ी हक निस्बत तो झूठे खेल में ना है। ये निस्बत की श्यामा महारानी की बड़ी भारी महिमा है, जो इस झूठे खेल में किसी को भी सुंदर साजी नहीं समझाई जा सकती। सिर्फ ये मोमनों को समझाने के लिए राजी आए हैं, इसलिए एक एक बात को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। ये बात होत बकामिने हक खिलवत के माहे। अब हम तीसरी भूमि में अक्षर ब्रह्म को देखा, तब हमने राजी से कहा राजी ये कौन है, क्योंकि आज से पहले हमने देखा ही नहीं था अक्षर ब्रह्म को। राजी ने कहा मत पूछो ये कौन है। हम रूहों ने जिद करी तो राजी ने कहा ये मेरा दूसरा स्वरूप, एक लीला दो मैं ही हूँ, हम 2 लीलाएं करते हैं तुम्हारे साथ आनंद की। राजी ये क्या करता है। राजी ने कहा मैंने कहा ना मत पूछो। रूहों ने जिद करी, राजी ने कहा ये दुख की लीला, हमने दुख का शब्द सुना ही नहीं था कभी। हम हैरान हो गए ये दुख क्या होता है। तो हमने जिद करके ये दुख की लीला सुंदर साजी मांग ली, और फिर राजी कुंज नुकुंज की रेती में जाके पहले अकेले दिल में, ता पीछे आई माई नूर, ता पीछे हाथी रोना में, यूं कर हुआ जो। तो सारी बातों को राजी ने दिल में ले लिया, तो ये परम धाम की सारी बातों को आज दोहरा के पद्मावतीपुरी धाम में बैठा के चरणों में मूल मिलावे में बैठाया है। तन तो अलग हो नहीं सकते हैं,
तो हमें एक एक बात को समझा रहे हैं। जो खेल में खबर ना हक की, तो निस्बत खबर क्यों होए। जो खेल में खबर ना हक, जब हम खेल में आए सुंदर साहब जी, हमें राज्य का पता नहीं था, यहाँ तक कि श्यामा महारानी को 16 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़ दिया, माता पिता की परवाह नहीं की, अकेला लड़का है, और राजीव डाकू बन के आ गया, क्योंकि श्यामा जी के दिल में आया चोर मिल गया अंधेरे में तो क्या करूंगा, और फिर पेट के दर्द भी ठीक की। अब राजी तो श्यामा महारानी का बैग उठा के आगे आगे चल रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी कह रहे हैं चोर तो अच्छा है, मारने से तो बचाया, अभी भी वो चोर समझ। सुंदर साथ जी विचारिए, जो खेल में खबर ना हक की, इस खेल में हमें खबर नहीं थी राज्य, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी पठान बन के आ गए, चोर बन के आ गए, कृष्ण बन के आ गए, मोहम्मद बन के आ गए, जुदे जुदे नाम धर के हमारे को लाड लड़ा रहे हैं। जो कई विध दिखाई माया और कई विध कराई पहचान, इस तरह से हमें पहचान करा रहे हैं। जो खेल में खबर ना हक की, जब राज्य की खबर नहीं तो श्यामा महारानी की खबर मोमनों को या दुख के ब्रह्मांड में कैसे पता लग जाती, अगर राज्य आके ना समझाते। अत्यातिक निस्बत माशूक वहदत में ना दोए। परम धाम में तो हमने राज्य को मशहूर बना के बैठा रखा था, और हम आशिक बन के हर पल रिझाते थे। अब खेल में उल्टा हो गया, राज्य आशिक बन के हमें रिझा रहे, और फिर बाद में इंद्रावती ने दोबारा मशूक बना के बैठाया। माशूक मेरे रू चाहे सिफत करूं, जो मैं जाए ना करे। तो वाहिदत में दो नहीं है, राजी मशूक भी है, आशिक भी है। इसी तरह से मशूक से आशिक बन के हमें यहाँ भी लाड लड़ा रहे हैं। ये बात सुने जो खेल में बड़ा अचरज होवे तेने। ये भूल भुलैया का ब्रह्मांड है, इस बात को सुन के तो सारे हैरान होंगे, दुनिया की जीत, भाई ये तो नई बातें हैं, तुम्हारा नया ज्ञान है प्रणामियों का। तो जो इस बातों को सुनता है बड़ा हैरान होता है और परेशान होता है। इन पाई ना तरफ हक की, ये तो हक माशूक वतन। और क्यों ना पाई, क्योंकि उनका जीवों का घर तो यही मोहतत्व से है। लेकिन परम धाम की आत्माएं सुन के विश्वास लाती हैं कि राज्य के साथ ही तो हमारा घर है। इन सूरत मोहम्मद की बुझ हक का जाने सोए। तीन सूरत राज्य महाराज की बसरी मल की आती, तीनों एक ही समय सुंदर साजी परम धाम पहुंचे। एक समय का क्या मतलब, सदगुरु देवचंद जी को 40 वर्ष की उम्र में राज्य ने जामनगर में श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए। आके एक ही दर्शन में 5 सवाल पूछ लिए। तू आई इत क्यों कर, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर वो बचन। 14 साल श्रीमद् भागवत सुनने पर भी श्रीमद् भागवत उनको पहचान सतगुरु जी को नहीं करा सके। मैं कौन, कहाँ थे आई, तभी तो राज्य ने आके कहा तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। तो ये राज्य हमारा रसूल मोहम्मद बन के आए, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अरश की तुम नहीं जाना। और राज्य ही श्यामा महारानी के स्वरूप धारण करके श्यामा महारानी आई हमारे लिए दूसरे स्वरूप में 40 वर्ष की उम्र में, और इंद्रावती जी को भी 40 वर्ष की उम्र में हफ्ते में दर्शन दिए। इस तरह से इन्हीं कोई तीनों कोई परम धाम की एक एक जरा बात का पता है, और वही बातें इन तीनों सूरतों ने हम सब रूहों को समझाई हैं। हक जाने या निस्बती, और कोई जाने जो दूसरा होए।
राजी महाराज इन बातों को जानते हैं या श्यामा जी जानती हैं या हम रूहें जानती हैं, और कोई भी इसको जान नहीं सकता। वाहिदत की ये पहचान अरश दिल क्या मोहन। अब हमें कैसे पता लगे कि राजी ने यहाँ किसके दिल को अरश किया है? सुंदर साथ जी, इस 14 लोक में कोई भी ना तो इस वाणी का अर्थ बोल सकता है, ना ही राजी किसी और जीव के दिल में बैठक करेंगे। सबसे बड़ी पहचान यही है, वो अपनी लहरों, अपनी निस्बती, अपनी मोमनों के दिल में ही बैठ करके अपने स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की और निस्बत की सारी पहचान कराएंगे। ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलू, मोमनों के दिल को ही अरश का है। मशूक किया मोहम्मद को, और मशूक किसको कहा? श्यामा महारानी को, जो अरश में याके तन, अरश में ही हम सबके असली तन राजी के चरणों में है। श्यामा महारानी राजी के बाएं अंग में बैठी हैं और हम रूहें राजी के चरणों में बैठे हैं, और राजी के चरण जैसे पकड़े सुंदर साथ जी जुदाईगी हो गई और हम इस खेल में आ गए। हम तो राजी को भूल गए, लेकिन राजी महाराज नहीं भूल गए। तुम्हें भूल गया तेरा साथ मगर तुम नहीं भूले। राजी महाराज कैसे भूल सकते हैं? वो हमसे बहुत ही ज्यादा लाड करते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो ए निस्बत इसक सागर। परम धाम की भूली हुई आत्माओं, अब होश में आ जाओ। हर पल धनी के चरणों में लगे रहो। महामती के समधि संभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, ज्યાં लग पिंडमा प्राण। ये गहरी चौपाई है, इसको रट लो। जिनको याद है वो तो ठीक है, जिनको याद नहीं याद कर लो। महामती कहे समधि सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सो चित पूरो बांध जो, ज्યાં लग पिंडमा प्राण। ए चरण मेर करत जिन ऊपर, दाय दे हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुपत, सुख सुंदर रूप पर। अगर हम चरणों से लगे रहेंगे तो राज्य महाराज हमें अपने सारे लाड और सुख देंगे। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, प्यारे था ये प्रेम ना पात्र। हम प्रेम के पात्र बन सकते हैं अगर हमारे अंदर सारे विकार खत्म हो जाए, मोह लोभ लालच खत्म हो जाए। जब तक जहरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। आत्म के अंग जाग नहीं सकते सुंदर साथी। इसलिए ये सागर को पहचानो। हमारी सुभान श्यामा महारानी का है और हम उनके अंग हैं। वो हमें हर पर लाड कराती हैं, राजी लाड कराते हैं। परम धाम में हमें सारी बातें याद थी। ये कमबख्त माया ने आज सारी बातों को भुला दिया। उनके चरणों में लगे रहें, तभी हमें उनका लाड मिलेगा। लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। ये हुक्म बोले खुद और कहीं हुक्म बोल रहा है। अब तो हाकिम आया हुआ है खुद, तो हुक्म तो उनका गुलाम हो गया, लेकिन कजा में हुक्म नहीं आएगा। सनद में पढ़ लेना, सनद कजा की 7वें दिन की लीला में राजीव खुद अवेश रूप से बैठेंगे, जैसे पद्मावतीपुरी में बैठेंगे उसी तरह से अवेश रूप से लीला 7वें दिन में चलेगी। देवापी और मरु रामश्यामा जी का स्वरूप धारण करके, और हम 12,000 में उनके चरणों में होंगे। चाहे कोई चर्चा करने वाला, कोई 12,000 में उनके साथ होंगी, तब सारे दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं, इस समय इस माया में बैठे हो, लियो प्याले हक में
राज्य के हुक्म से ईश्वर के प्याले भर भर पियो और अपना ये फेरा सुफल करो। धनी जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। इंद्रावती जी और परमहंसों ने अपना फेरा सुफल किया, तो हम भी ये राज्य के चरणों में कहें कि धामधनी अब दूसरा तन नहीं देना, आत्म को अब अपने चरणों में लेके बस अब खेल को खत्म करो। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री मामटी गए मोमिनो के निस्बत सक सागर, ये निस्बत शक सागर। जो प्याले हक हुक्म लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर, पियो फूल भर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।